रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 28.2 पार्ट 2 के हवाले से। तो हमारा जो ये पार्ट 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल था। आज हम जो पार्ट 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरम जो है ना उनको प्रूव करेंगे। तो इनके बाकी के जो क्वेश्चन है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें। और उनके अलावा जो भी मैथमेटिक्स क्लास 10 के हवाले से एक्सरसाइजेस हैं और जो यूनिट्स हैं उन सब की सॉल्यूशंस के लिए हमारे इस चैनल के लाजमी विज़िट करें, ताकि आपको जो ये सॉल्यूशंस हैं ना वो बआसानी मिल जाए और आपकी ये जो मैथमेटिक्स है क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है उसकी कवर हो जाए। तो सिंपली हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट अ रोम्बस इंस्क्राइब इन अ सर्किल इज स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक रोम्बस इंस्क्राइब सर्किल है उसको स्क्वायर प्रूव करना है। अब सिंपल पहले हम इस रोम्बस के हवाले से आपको बता दें कि रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क सिर्फ क्या होता है। रोम्बस भी एक स्क्वायर का ही शेप होता है, बट रोम्बस की जो एक प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर से नहीं मिलती। वो ये कि रोम्बस की जो चारों साइडें होती हैं उनकी जो एंगल होती है वो 90 के बराबर नहीं होती, बट स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं और उनके दरमियान जो एंगल्स बनती हैं वो भी 90 की होती हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपल प्रूव ये करना है कि ये रोम्बस की हम इंस्क्राइब एंगल्स ले रहे हैं सर्कल पे, क्या वो 90 है या नहीं है। अगर हमने उनको 90 प्रूव कर लिया तो हमारे पास ये जो रोम्बस है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले ये जो फिगर है इसकी उसको ड्रा कर लेते हैं। तो हमने एक सर्कल जो है ना उसको ड्रा किया है और उसका सेंटर लिया है ओ, और उसके बाद हमने एक ए बी पॉइंट ले ली इस सरकमफेरेंस पे और एक हमने सी डी पॉइंट ले ली सरकमफेरेंस पे। अब ये जो चारों हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पे हम इंस्क्राइब एंगल्स शो करते हैं। तो एंगल्स के लिए हमने ए बी पॉइंट को मिला दिया ए बी से, और बी सी को हमने और बी सी पॉइंट्स को भी मिला दिया, और उसके बाद सी डी पॉइंट्स को मिला दिया, और ए डी पॉइंट्स को भी हमने मिला दिया। तो ये हमारे पास चारों एंगल्स जो है ना वो इंस्क्राइब एंगल्स बन रही है, क्योंकि ये चारों एंगल्स सर्किल के सेगमेंट पे टच कर रही हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर ली है कि ये जो ओ टू सी एक लाइन है ये हमारे पास कंस्ट्रक्शंस है। अब इसको हमने कंस्ट्रक्शंस में क्यों लिया है, क्योंकि हम क्वेश्चंस को जो ना वो सॉल्व कर सकें। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जो प्रूव करने हों उनमें हमें कंस्ट्रक्शंस लाजमी रिक्वायर्ड होती है, तो हम हमेशा कंस्ट्रक्शंस जो है ना वो लाजमी देंगे। तो कंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे ए टू सी जो पॉइंट्स हैं उनको मिला के एक डायमीटर यहाँ पे शो कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शंस है। अब सिंपली हमने आपको रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बता दिया है कि इसमें सिर्फ जो हमारे पास जो एंगल्स होती हैं रोम्बस की वो 90 के बराबर नहीं होती, बाकी जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्वायर से मिलती हैं। तो हमें सिंपल ये जो हमने एंगल से इंस्क्राइब बनाई हुई हैं हमें इनको 90 शो करवाना है। तो हम देखें तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम गिवन में लिखें कि हमारे पास एक ए बी सी डी रोम्बस है और वो इंस्क्राइब इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ है, और उसके अलावा इसकी जो चारों साइडें हैं वो आपस में बराबर होंगी। अब उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शंस हमने जो आपको बताई वो भी हमने यहाँ पे लिख ली कि जॉइन ए टू सी। तो अब उसके बाद हम इसमें जो प्रूव करेंगे उसके लिए हमें सिंपली ट्रायंगल्स चाहिए। तो ट्रायंगल्स हमने इस कंस्ट्रक्शंस की मदद से आपको सिंपल सामने शो करवा लिए हैं। उनके नाम हम लिख लेते हैं कि ये ए बी सी ट्रायंगल्स है और ये हमारे पास ए डी सी ट्रायंगल्स है। अब हम इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसके बाद एंगल्स को भी आपको सिंपल 90 के इक्वल किस तरीके से दिखाते हैं वो भी आपको सिंपल इसी वीडियो के ज़रिए बताते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि एक ट्रायंगल्स ले लिया है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल्स ले लिया ए डी सी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ है हम उसको यहाँ पे लिखें। दोनों में जो मेजरमेंट ऑफ ए सी है वो सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास कॉमन साइड्स हैं। और उसके बाद ये जो ए बी की साइड है वो भी हमारे पास गिवन है, सी डी के बराबर ले लिया हमने उसको, और जो बी सी साइड है वो भी हमारे पास गिवन है, उसको हमने ए डी के बराबर ले लिया। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए हमने इनका जो है ना वो कंपेरिजन्स किया है। तो अब ये लाइंस हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं कि कौन सी लाइन कैसे हमारे पास इक्वल आ रही है। तो पहले हमने ए सी लाइन ली है,
तो ऐसी देखें हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, इसको हमने कॉमन कह दिया इस साइड्स को। और उसके बाद हमारे पास ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर हमने लिया है और उसके बाद ये जो डी सी साइड है वो BC साइड के हमने बराबर लिया है। अब उसके बाद सिंपल देखें तो ये जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। किस पोस्टुलेट के हिसाब से? साइड 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 के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो एंगल्स होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल D एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसका रीज़न के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी वो आपस में बराबर होगी। तो B और D किस तरीके से करेस्पॉन्डिंग है वो आप देख लें कि ये हमारे पास B है और इसके सामने जो एंगल है वो D है, तो ये हमने करेस्पॉन्डिंग्स इस हवाले से इनको कह दिया है। अब उसके बाद ये देखें तो ये दोनों एंगल्स रोम्बस में अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम यहाँ पे हम जानते हैं कि वो 180 के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हमने वो पॉइंट लिख लिए है कि जो ये दोनों एंगल्स हैं अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। और इसका रीज़न भी हमने वो सेम ही लिखा है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब उसके बाद हम इक्वेशन 1 में देखें तो इक्वेशन 1 में जो एंगल B है वो बराबर है एंगल D के। तो हम यहाँ पे जो एंगल D है उसकी वैल्यू लिखते हैं एंगल B। अब देखें तो ये दोनों सेम है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस एंगल B। अब उसके बाद हमें एक एंगल की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 को हम शिफ्ट कर देंगे, 180 से जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास एंगल B की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 90। तो अब जैसा कि एंगल B हमारे पास 90 आ गया, अब हम जानते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल D के मेजरमेंट के बराबर है। तो जो एंगल B की मेजरमेंट की वैल्यू हमें मिली है वो सेम एंगल D की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर हमारे पास दो एंगल्स को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 हैं। तो उसके अलावा हम देखें तो ये A और C ये भी दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों की भी हम प्रॉपर्टीज़ यही सेम इस्तेमाल करके इनको भी जो है ना वो 90 के बराबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है कि सिमिलरली जो इसकी बाकी की दो एंगल्स हैं इसको भी हम इसी सेम तरीके से 90 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें यही प्रूव करना था कि इनकी जो इंस्क्राइब एंगल्स बन रही हैं क्या वो आपस में 90 की बोल रही हैं या नहीं। तो अब उसके बाद हम इसका जो दूसरा नंबर थ्योरम है इसको देखते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में थ्योरम है वो सिंपल क्या है, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो एक सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स मिला हुआ है और उसमें हमें प्रूव ये करना है कि जो उसकी एक्सटीरियर एंगल है वो जो इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल से उसके बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स शो करना है। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और उसका सेंटर लिया O। तो अब उसके बाद देखें तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स होता है जो अगर हम किसी भी एक पॉइंट से शुरू करें और उसके बाद उसकी एंडिंग पॉइंट्स भी वही सेम मिले तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम C से स्टार्ट करते हैं तो देखें C से स्टार्ट किया हमने और वापसी जब हम इसकी एंडिंग पॉइंट्स पे जाएंगे तो वो भी C ही होगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। अगर हम इसी सेम तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट D को लेते हैं तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट भी जो है ना इसकी D ही आएगी। अब हमारे पास सिंपली प्रूफ एक्सटीरियर एंगल्स को करना है तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स को भी शो करें। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये जो A एंगल है इसको एक्सटेंड किया है और उस पॉइंट को हमने E पॉइंट से शो कर लिया। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास तो यहाँ पे ये EAB जो एंगल बन रही है वो एक्सटीरियर एंगल है और हमें प्रूव ये करना है कि इसके एक्सटीरियर एंगल की जो इंटीरियर एंगल की अपोजिट एंगल से वो आपस में बराबर होगी या नहीं। मतलब कि इसकी इंटीरियर एंगल ये और इसकी अपोजिट एंगल ये C। तो हमें इस एंगल C मतलब ये जो DCB एंगल है इस EAB एंगल के बराबर दिखाना है। अब हम इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं तो आए इसको शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे गिवन में हमारे पास एक ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा है और उसको हमने ABCD से शो किया, इसलिए हमने ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ले लिया। कंस्ट्रक्शंस हमने सिंपल क्या किया है कि DA लाइन है उसको हमें E पॉइंट तक जो है ना वो एक्सटेंड किया है। जैसे कि ये DA लाइन है और इसको हमने E पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। अब सिंपल हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल BAE मतलब ये जो हमारे पास BAE एंगल है और उसके अलावा ये जो DCB जो ये एंगल है वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रख लें कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एंगल शो की हुई हो तो उसका मतलब ये जो सेंटर में नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो उस एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर में A इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब A एंगल की बात कर रहा है और उसकी साइडें हमें मिली हुई हैं B और E, और यहाँ पे सेंटर में C इस्तेमाल हुआ है तो C एंगल की बात कर रहा है। और C एंगल कौन सी, जिसकी D साइड हो और B साइड हो। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि ये जो DAB प्लस BAE हमारे पास 180 के बराबर है। क्यों ये 180 के बराबर है? क्योंकि DAE एक स्ट्रेट लाइन है। अब DAE स्ट्रेट लाइन कैसे है तो वो देख लें। हमारे पास सिंपल ये DAE आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो इन पे ये जो एंगल्स बनेंगी आपस में वो क्या होंगी, 80 के बराबर होंगी। जो दोनों एंगल्स बन रही है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ये दोनों अगर हम सम करेंगे तो ये 180 के बराबर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसमें से ले ली कि ये DAE एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनेंगी वो आपस में प्लस होके 180 के बराबर होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट हम यहाँ पे ये शो कर लें कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट एंगल्स होती हैं उनका सम भी हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो ये इंटीरियर एंगल A मतलब ये DAB एंगल और ये DCB एंगल एक अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 180। तो दूसरी पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं कि एंगल A और ये जो एंगल C ये एक स्ट्रेट लाइंस बन रही है और अपोजिट एंगल्स का सम भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 होता है। तो अब हम इस पॉइंट को शो करते हैं। तो दूसरी पॉइंट हमारी सिंपल ये है कि एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 और ये इक्वेशन नंबर 2। रीज़न हमारे पास सिंपल ये कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सिंपल हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है वो 180 के बराबर है। तो इन दोनों साइड्स को हम एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। तो DAB प्लस BAE इज इक्वल टू DAB प्लस DCB। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी एंगल DAB प्लस की फॉर्म में है और यहाँ पे भी एंगल DAB प्लस की फॉर्म में, और इनकी साइड जो है ना वो चेंज है। तो साइड चेंज होने की वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस होगा और प्लस माइनस आपस में कैंसिल। यहाँ से हमारे पास एंगल BAE बचेगा और यहाँ से हमारे पास एंगल DCB बचेगा, और ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल आ गई। और हमारे पास थ्योरम भी यही था कि हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल BAE है वो बराबर है एंगल DCB के। 28.2 के जो 500 क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको सिंपल सॉल्व करवा लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अपने पास नोट करके रखें ताकि आपको पेपर्स में काम आए, और जो भी आपको सॉल्यूशंस में समझ में और जो भी आपको इस सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस हों उनको लाजमी हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे।